Anushka from Texas, USA, and welcome back to Spiritual Gupshup. Friends, as usual, I'm so excited क्योंकि आज हमारे साथ एक और बहुत ही स्पेशल एंड नए गलोकियन है शिप्रा कटोच जी। तो फ्रेंड शिप्रा कटोच जी जो है बहुत सारी डिफरेंट काइंड की सेवाएं करते हैं। पहले तो वो मोनिका जी के साथ एक सत्संग ग्रुप लीड करते हैं, उसके साथ साथ गोलोक एक्सप्रेस में सत्संग में रिव्यू देना, सत्संग में प्रेजेंटेशन करना एंड कमेंटिंग की सेवा, एनी सेवा जो गोलोक एक्सप्रेस उन्हें देता है। Alongside with that, she also goes to a special needs school and वहाँ पे कभी कभार वो जो भी उन्होंने गोलोक एक्सप्रेस से टीचिंग्स ली है, she goes and she teaches that to other children that have special needs. तो चलिए चलते हैं शिप्रा जी के पास। हरी हरी बोल शिप्रा जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू अंशिका जी, नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। Hari Hari Bol Shipra ji. Welcome to the studio. Nice to meet you too, and I'm very excited to talk to you today. तो चलिए start करते हैं spiritual gupshup. Shipra ji, for our viewers, can you please introduce yourself? हरी हरी बोल फ्रेंड्स, हरी हरी बोल। मैं शिप्रा कटोच डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के छोटे से गांव रहन से बोल रही हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं जो है वो अपनी भतीजी ईसा सोनी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी और 13 जनवरी 2019 को मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी और मोनिका जी जो चंबा से वो मेरे मेंटर हैं। हरी हरी बोल। Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Thank you so much, Shipra ji, for sharing that with us. शिप्रा जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो भी गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया करता है या फिर कोई भी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता है तो उनका कोई रीजन होता है कि मैंने इसलिए ज्वाइन किया। तो आपने गोलोक एक्सप्रेस को कब ज्वाइन किया था एंड किस रीजन से ज्वाइन किया था? हरी बोल हरी बोल। तो मैं जो, क्योंकि जैसे आपने बोला कि एक स्पेशल रीजन होता है, तो मैं भी उसी के लिए चली थी क्योंकि मैं ना आत्मा एक शांति ढूंढ रही थी, कहीं खुशी ढूंढ रही थी जो मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। बिकॉज एक स्पेशल चाइल्ड होने की वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में थी और भगवान की कृपा हुई कि मैं अपनी भतीजी ईसा सोनी से मिली और उसी के बाद मैं जो है वो गोलोक एक्सप्रेस के साथ ज्वाइन हुई 13 जनवरी 2019 को, जो अब तक जो है वो कंटिन्यू चल रही हूँ और ऐसे इच्छा भी करती हूँ, भगवान से प्रेयर भी करती हूँ कि ऐसे ही अंतिम सांस तक मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ी रहूं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आपका रीजन भी बहुत अच्छा है कि बहुत लोगों को ये होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने जैसे कहा कि आपका एक स्पेशल चाइल्ड है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू वांट टू डिप्रेशन कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, लोग क्या कहेंगे। डेफिनेटली, एंड आई हैव हर्ड दिस विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू नॉट द फर्स्ट वन। तो डेफिनेटली ये सुना गया है एंड डिप्रेशन में जाके एंड द फैक्ट कि भगवान चाहते थे कि आपको गोलोक एक्सप्रेस मिले। भगवान हमें ऐसी स्टेट में डालते हैं कि जब हमें कोई भी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म मिलता है वी एक्सेप्टेड लाइक कोई हमें गिफ्ट दे रहा है। सो बिल्कुल, अगर आप हमारे साथ 2019 से चल रहे हैं तो मतलब आपको 4 इयर्स तो हो गए होंगे। तो आप क्या क्या डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं इन 4 इयर्स में? हरी बोल अंशिका बेटा। तो जैसे कि मैं जब गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, धार्मिक विचार तो क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड शुरू से ऐसा ही रहा, अच्छा रहा मिला, तो पूजा पाठ तो करते थे, पर जो डीपली हमने पूजा पाठ की इम्पोर्टेंस और जो भाव जो सीखे वो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद ही सीखे। तो पहले तो यही रूटीन थी कि आरती धूप बत्ती कर लिया और दैट्स इट, वो हमारे लिए पूजा हो गई। लेकिन अब जो है हमारी डिवोशनल एक्टिविटी में मतलब बहुत बहुत जो ग्राफ वो अच्छे अप लेवल पर जा रहा है। अभी हम लोग, जैसे मैंने अपने घर में लड्डू गोपाल जी, राधा रानी जी जो है अर्चा विग्रह वो रखे हुए हैं, तो उनकी सेवा करती हूँ, उनका स्नान उनका श्रृंगार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनको निहारना एक तक से। और कई बार वो एक जैसे एक्सप्रेशन मुझे लगता है जैसे हम बातें कर रहे हैं, तो वो बहुत प्यारा लगता है। एकादशी फास्ट जो है वो मैं रखती हूँ। पहले मुझे फास्ट रखना बहुत मुश्किल लगता था, बहुत डिफिकल्ट लगता था, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी और जब मैंने एकादशी व्रत के बारे में जाना तो मुझे लगा कि मुझे भी ये व्रत करने चाहिए क्योंकि ये भगवान को बहुत प्रिय तिथि है और वो मैं करती हूँ। और साथ में पूजा पाठ जो भी एक भोग लगने की जो प्रक्रिया, पहले भोग लगा दिया, कभी कभार लगा दिया, पर हमने इस ग्रुप के साथ ये सीखा जुड़कर कि हम जो भी कुछ हमारे लिए
जो आता है वो भगवान ही हमें प्रोवाइड करते हैं, और हम लोगों को जो है वो ये भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना है, क्योंकि हमने एक श्लोक में पढ़ा भी है कि अगर हम भगवान को भोग नहीं लगाते हैं तो हम पाप ग्रहण कर रहे होते हैं। तो तब से अगर कोई भी चीज हमारे घर में आती है, चाहे वो खाने की हो या कोई क्लॉथ हो या कोई गैजेट हो, कुछ भी हो, सबसे पहले भगवान को भोग लगता है और उसके बाद हम उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। आरती करना, मिलके चैंटिंग करना, ये सब जो है वो हमारे एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। चाहे और काम छूट जाए पर भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना चाहिए। और सांस सांस में हर काम करते हुए जो हमने सीखा है कि काम करते जाओ और भगवान का नाम लेते जाओ, तो वो ही हम अब इस चीज को करते रहते हैं और मन ही मन जो है वो चैंटिंग चलती रहती है। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल शिप्रा जी। तो जैसे आप कह रहे थे कि आप इतनी सारी वंडरफुल सेवाएं करती हैं, आपने कहा कि आप एकादशी का फास्ट रखते हैं, एंड मैं कहूंगी कि डेफिनेटली एकादशी का फास्ट रखना बहुत मुश्किल लगता था मुझे, पर अब थोड़ा सा आसान हो गया है। कभी कभार मन करता है कि कुछ खा लूं, कुछ ऐसा कर लूं, बट स्लोली स्लोली फिर जब हमें याद आता है कि हम फास्ट किस लिए रख रहे हैं, तो फिर कुछ खाने का मन ही नहीं करता। बस लगता है कि हम चैंटिंग में रहे एंड वी कैन कंटिन्यू आवर डे वेरी इजी। आपने कहा कि आप माला करते हैं, आप कितनी माला करते हैं शिप्रा जी? वैसे मिनिमम मैं वैसे 21 माला जो है वो डेली की करती हूँ। अगर कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम उसको थोड़ा बहुत स्किप हो जाता है, तो वो हम नेक्स्ट डे उसको फिर काउंट करके कर लेते हैं। तो ये जो है वो एक रूटीन है कि ये माला मैंने करनी है, और वो भी बहुत अच्छे से हमें भैया ने सीखा है कि जरूरी नहीं है कि एक जगह बैठ के माला करो, बट हम चलते फिरते जैसे भी टाइम लगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो माला जाप करते हैं। तो ये सब दिन भर की रूटीन चली रहती है। हरि बोल। हरी हरी बोल। Definitely 21 माला करना is big thing, and मैं कह रही हूँ कि अगर हम मन लगा के, बिना मन लगा के एक भी माला कर ले, तो भगवान हमें प्रसाद बहुत सारा फल देंगे। भगवान हमें नोटिस करेंगे, भगवान हमसे प्यार करेंगे। हमारा जो पुण्य का घड़ा है उसमें कितने सारे, मतलब इट्स गोना बी वर्थ सो मच मोर अगर हम एक भी माला कर लें। सो डेफिनेटली बहुत ही वंडरफुल कि आप इतनी सारी सेवाएं कर पा रहे हैं। अगर आप इतनी सारी सेवाएं कर पा रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस आए होंगे। तो क्या आपकी लाइफ में क्या क्या प्रैक्टिकल चेंजेस आए हैं? हरि बोल, हरि बोल अंशिका। तो जैसे कि प्रैक्टिकल चेंजिंग के बारे में बोलूं तो टोटली लाइफ जिसको बोलते हैं चेंज हो चुकी है। चेंजिंग बहुत ज्यादा है, पर फिर भी मैं कुछ जरूर शेयर करूंगी। जैसे एक तो हर बात पे खुद को कोसना कि ये बस जो भी कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है तो वो मेरी वजह से हो रहा है, या मैं इस चीज के लिए खुद को ब्लेम करना है, या फिर जैसे हर चीज और कहीं पे बचा तो भगवान को ब्लेम कर देना, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना। हम लोग मतलब ब्लेम गेम में फंसे होते हैं। तो वो चीज जो है वो मेरे मन से इस ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद जो है वो निकल गई है। और अभी ये समझ आ गया है कि हम लोग क्योंकि बदजीव हैं, हम लोग जो है वो गुणों के अधीन है, तो जो हमारे कार्मिक अकाउंट हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे साथ जो है वो सुख दुख अप डाउन चलते हैं। तो ये ब्लेम गेम वाला पार्ट जो है मेरी लाइफ से लगभग लगभग क्या पूरी तरह से ही निकल गया, कि ब्लेम नहीं करना है हर चीज के लिए, वो एक्सेप्ट जो है वो भगवान ने जैसा भी रखा है उसकी रजा में राजी रहना है, और वही चीज मैं सीख रही हूँ। दूसरी बात, एक जो गुस्से का लेवल था वो बहुत जल्दी जो है वो एकदम से हाई लेवल पर चला जाता था। तो मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगी कि मैं बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल मतलब शुद्ध हो गई हूँ, वैसा तो कुछ भी नहीं है, पर परसेंटेज वाइज जो है वो उसमें बहुत मैं जो है उसको ओवरकम कर पाई हूँ। और जैसे एक सबसे बड़ी बात, हम लोग यहाँ वहां की बातें करते हैं तो वो बातें भी छूट गई हैं। अब जो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई हमें फोन कॉल आता है, किसी से बात हो रही है, तो वो डिवोशनल होती है। सेकंड थिंग कि अगर हम लोग जो हैं वो इस चीज को नोटिस करते हैं कि कोई भी बात हो गई, इसका असर ऐसे पड़ेगा वैसे पड़ेगा। अब हमें ये पता है कि जो भगवान ने करना है वो ही हमारे साथ होगा, और हमें
परिस्थिति में जो है वो पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, और अच्छी वाइब जो हमें हम अगर हम खुद अच्छे रहेंगे तो नेचुरली जो हमारी फैमिली में भी उस चीज का असर पड़ता है। और ये बात मैं अंशिका आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि जैसे हम डिवोशनल प्रैक्टिस करते हैं, तो जो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में खुद जो चीजें करती हूँ वो चीज हालांकि जो मेरा स्पेशल चाइल्ड है वो नहीं बता पाता, फिर भी उसको ये पता होता है कि मैंने भी ये जो भगवान को भोग लगाऊं या कुछ ऐसी बातें करूं, भगवान को जय करूं, तो वो सब चीजें करता है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चेंजिंग है कि जिसके लिए मैं ये सोचती थी कि ये बस अब ये जिंदगी के बहुत टफ सिचुएशन है, तो वो चीज मैं उसको ओवरकम कर पाई हूँ कि नहीं, जो भी है सब अच्छा हो रहा है, कि जो भी भगवान करते हैं वो सब हमारे अच्छे के लिए करते हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंगली हमें जो है वो सब ये सेवाएं दी हुई हैं भगवान ने, उसको हमें हंसते हंसते करना है। जो एक रोंदू वाला फेस होता था कि हर चीज आई और रोना शुरू कर दिया, उससे मैं अब काफी हद तक ऊपर निकल पाई हूँ, और बस अब इस हर चीज को चिल करती हूँ, इंजॉय करती हूँ, और भगवान के नाम के साथ हर चीज को रिलेट कर पाती हूँ। हरि बोल। हरी हरी बोल शिप्रा जी, बहुत ही वंडरफुल। एंड आपने जो ब्लेम गेम के बारे में बात किया, मैं कहूंगी सब करते हैं। कोई कहता है ओ मैं नहीं कर, बिल्कुल हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो ब्लेम गेम किया होगा कि भगवान हमें ये दे दो, मैं ये चढ़ा दूंगा, भगवान मेरा टेस्ट आ रहा है मेरे को बस पास करा दो, मैं 5 नारियल चढ़ाऊंगी, भगवान मैं मेरा ये हो रहा है तो मैं 10 रुपए चढ़ाऊंगी, अब बस ऐसा कर रहा थी ना। तो हम ऐसे करते रहते हैं, भगवान के साथ बिजनेस करते हैं, एंड जब हम चाहते हैं वो नहीं होता है तो हम ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। भगवान मैंने कहा था ऐसा कर देना, आपने नहीं किया, भगवान मुझे इतना दुख देते हैं, भगवान ये करते हैं, भगवान वो करते हैं। भगवान हमारे साथ कुछ नहीं करते, हम जो करते हैं हम खुद करते हैं, हम अपने आप को करते हैं। सो ये जो बिजनेस जो ब्लेम गेम होता है ना, कि भगवान हमारे लिए ये कर दो और अगर नहीं हुआ सो आई विल ब्लेम यू, भगवान हाँ हमसे प्यार नहीं करते, भगवान हमारे लिए नहीं आते। पर हमने कभी ऐसा किया है, हम बिजनेस के अलावा ब्लेम गेम के अलावा, कि भगवान हमारे पास आए, हमने कभी बोले भगवान आ जाओ हमारे पास, कभी भोग लगाया है? अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। शिप्रा जी, आप हमारे साथ बहुत टाइम हो गया चल रहे हैं, 4 साल हो गए हैं, तो आपके साथ कोई ना कोई डिवाइन एक्सपीरियंस तो हुआ होगा, सो वुड यू लाइक टू शेयर वन विद अस? सबसे बड़ी बात कि जैसे हरि बोल हंसिका, जो आपने बोला कि भगवान खुद चलकर आएंगे, डिवाइन एक्सपीरियंस तो इतने हैं कि कोई बात नहीं, पर जो मुझे बहुत प्यारा है, अभी आपने जैसे बोला तो मुझे लगा कि आप मेरे दिल की बात जान गए। एक्चुअली मैं जैसे गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ी, तब छोटे से लड्डू गोपाल, मेरा मायका है पालमपुर में, तो वहां चामुंडा माता जी का मंदिर, वहां से लाई थी, पर वो भाव नहीं थे। और जब मैं ग्रुप के साथ जुड़ी, जब लोगों के व्यूज सुनती, भक्तों के भावों को सुनती, तो मेरे मन में ये डिजायर हुई कि मेरे पास ना लड्डू गोपाल आए वृंदावन से, और कैसे आए वो मुझे नहीं पता। फिर एक बार मेरे रिलेटिव जो हैं वो वृंदावन जाते हैं, और वो वापस आ रहे होते हैं, उनके मन में एकदम से आता है डिजायर का, हम सिपरा भगवान कृष्णा को मानते हैं, तो हम उसको ना गिफ्ट लड्डू गोपाल लेके चलते हैं। और वो आते हैं और मुझे 9 जनवरी 2020 को मेरे घर में उनके माध्यम से वृंदावन से लड्डू गोपाल जी आते हैं। हालांकि मैंने उनको ये इच्छा कभी किसी को बताई नहीं थी, मेरे मन में ये डिजायर थी कि वहां से आए। और जब वो मुझे गिफ्ट करते हो, मैं सोचती हूँ देखिए भगवान भावग्रही जनार्दन मेरे मन के भावों को जानते हैं। और वो रिलेटिव मुझे बता रहे थे कि हम वापिस आ गए थे, पता नहीं क्या हुआ, कि हमें एकदम से ख्याल आया कि हमें उसके लिए ये लेके जाने चाहिए। और देखिए भगवान साक्षात 9 जनवरी 2020 को मेरे घर में साक्षात विराजित हुए। मैं अब ये नहीं बोलती हूँ कि मेरा घर अब भगवान का ही घर है, मैं तो उनके घर में ही रहती हूँ ये सब। और उस समय से आज तक मैं हर 9 जनवरी को अपने भगवान लड्डू गोपाल जी का बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, और बहुत आनंद भी लेती हूँ उस चीज का। और अब जो है ये घर भगवान का, और जैसे निखिल भैया का विजन है घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, तो बस वही मेरे दिल में आता है कि सच में मेरा घर तो मंदिर ही है, और मुझे इस मंदिर में ही रहना है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।
शिप्रा जी, आपने जो डिवाइन एक्सपीरियंस बताया, जो स्टोरी बताई, बहुत वंडरफुल थी। देखिए फ्रेंड्स, जब हम भगवान की तरफ जुड़ने लगते हैं, जब हम भगवान के पास जाने वाली डिजायर करते हैं, जब हम भगवान को भाव से बुलाते हैं, भगवान कैसे भी करके हमारे पास आते हैं, कैसे भी करके, चाहे हमें पता हो या ना हो, भगवान हमारे घर आते ही आते हैं। जैसे शिप्रा जी के साथ हुआ, तो भगवान उनके घर आ ही आए। उनके अंदर सीक्रेट डिजायर थी, हिडन डिजायर थी, उन्हें पता था पर उन्होंने किसी को बताया नहीं था। फिर उनके जो रिलेटिव्स थे वो खुद ले आए। वो इसलिए हुआ क्योंकि भगवान, उनकी ये डिजायर थी कि मैं भगवान के साथ जुड़ूं। तो बहुत ही वंडरफुल स्टोरी शिप्रा जी, बहुत ही वंडरफुल डिवाइन एक्सपीरियंस। शिप्रा जी देखिए, गोलोक एक्सप्रेस तो फीचरों का भंडार है, इतने सारे फीचर्स हैं। तो गोलोक एक्सप्रेस में आपका सबसे फेवरेट फीचर क्या है? हरी हरी बोल अंशिका बेटा। तो जैसे कि हम लोगों के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जैसी लेडीज जिसका घर से बाहर निकलना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक स्पेशल चाइल्ड है, तो उसको साथ लेकर जाना, उसके जो है वो कहीं पे बाहर जाना, और कई बार फैमिली सिचुएशन भी ऐसी होती है कि अलाउ नहीं होता है, तो उस चीज के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म जो है वो हमें मिला है, प्रोवाइड हुआ है भगवान जी की कृपा से। तो इसके माध्यम से हमने हर चीज को घर बैठे बैठे ही सीखा है, चाहे वो कोई भी बात हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, हर किसी से हम जो है वो बातें सीख पाते हैं, और कहीं घर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने टाइम के अकॉर्डिंगली हम जैसे भी बैठे हैं उस चीज को हम इंजॉय कर पा रहे हैं। और साथ में जैसे इस ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद हमने बहुत सी चीजें जो हैं वो यहाँ से सीख रहे हैं। तो ये एक यूनिक मॉडल है, और इसके अलग पहचान है जो हम लोग सब फील कर पा रहे हैं। तो बहुत आनंद आता है। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल शिप्रा जी। बिल्कुल, ऑनलाइन मॉडल तो मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट मॉडल्स है। क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि आपके लिए घर से बाहर निकलना डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको अपना बच्चा भी लेके साथ जाना पड़ता है, एंड आप घर से बाहर नहीं निकल पाते इतना ऑफन। तो मेरे लिए डिफिकल्ट होता है, आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, डजंट मैटर द एज ग्रुप। बट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माय डे एट स्कूल, एंड मंदिर जाने के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता। एंड मंदिर अगर हम कभी जाते भी हैं तो मतलब बहुत मतलब सिंपल टाइम के लिए जाते हैं मंदिर में, एंड मंदिर ऐसे मिलते नहीं है रेगुलर सत्संग यहाँ पे। तो हम इतना मतलब कर भी, मतलब करना भी चाहें तो इतने ऑप्शंस है नहीं। तो जब गोलोक एक्सप्रेस हमें मिला, इट्स एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड ग्रोइंग विद द टेक्नोलॉजी, क्योंकि आई थिंक बच्चों को स्कूल में फर्स्ट ग्रेड से ही टेक्नोलॉजी को यूज करना सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी, हाउ थिंग्स वर्क। तो बिकॉज दे टीच अस दिस, तो हम अपने माइंड को इजीली टेक्नोलॉजी में लगा सकते हैं। एंड जब सत्संग्स एंड ये हमारे स्क्रिप्चर्स ऑनलाइन हो जाएंगे, इट्स गोना बी सो मच इजियर फॉर अस टू एक्सेस देम। बिकॉज जब वो इन पर्सन थे तो सब नहीं जा पाते थे वहां पे, हम फोकस मतलब इतना नहीं रह पाता था, वी माइट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय थिंग्स। पर यहाँ पे जब हम घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में जब भी मन लगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग अगर करते हैं, तो जो है हम कंफर्टेबली पूरे फोकस के साथ वी कैन फोकस ऑन डिवोशन। सो डेफिनेटली ऑनलाइन मॉडल इज वन ऑफ बेस्ट मॉडल, आई रियली एंजॉय इट, एंड बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन मॉडल मैं आपको जानती हूँ, मैं गोलोक के साथ कनेक्ट रह पाई हूँ, आई कैन टॉक टू सो मेनी पीपल जो अगर मैं ऑनलाइन मॉडल नहीं होता तो मैं किसी को भी नहीं जानती थी। सो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स इज द ऑनलाइन मॉडल। शिप्रा जी, शिप्रा जी देखिए क्या होता है ना, गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन करने से पहले मेरे बहुत सारे मिथ थे, पर जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया तो वो सारे मिथ टूट गए। तो आपका कोई ऐसा मिथ था? हरी बोल हरी बोल। वैसे तो बहुत से मिथ हैं जो मेरे टूटे हैं, कि बुढ़ापे के लिए या समय नहीं है, पर सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से ही रिलेट करूंगी, मुझे ये लगता था कि भगवान हमें दुख देते हैं। तो जब मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, और जब मुझे पता चला कि भगवान दुख नहीं देते,
ये हमारे जो कर्मा हैं, हम उसकी वजह से जो है वो सुख या दुख के भागीदार बनते हैं। क्योंकि अक्सर हम लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि अगर कुछ अच्छा हो तो हम क्रेडिट खुद ले लेते हैं, और कुछ गलत हो तो उसका जो है वो ब्लेम जो है वो सीधा भगवान पे कर दिया, अपने बड़ों पे कर दिया। तो यहाँ पे मुझे ये क्लैरिटी हुई कि भगवान तो कोई भी, क्योंकि एज ए पेरेंट जैसे हम अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते, वैसे जो भगवान है वो तो हमारे जो सुप्रीम पेरेंट्स हैं, तो वो हम लोगों को कैसे दुख दे सकते हैं। पर जैसे हम अपने बच्चों को सुधारने के लिए या हमें सुधारने के लिए हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ सीख दी होगी, कुछ ना कुछ किया होगा, तो वैसे ही भगवान हमें दुख नहीं देते, बल्कि इस दुखाले से निकलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। उनके जो स्क्रिप्चर है, उनकी शिक्षाएं हैं जो हम अपने स्पिरिचुअल मेंटर के माध्यम से सीख पाते हैं, तो यही समझा कि भगवान तो इसके कोई कारण नहीं है, बल्कि वो तो हमें हमेशा खुश ही देखना चाहते हैं। हमारी खुशी जो है वो भगवान हमेशा चाहते हैं। तो ये चीज मेरे लिए बहुत क्लैरिटी लेके आई कि मैं उसके बाद मैंने जो है भगवान को ये बोलना छोड़ दिया। अभी जो भी कोई बात होती है तो मैं सीधे कि भगवान आप ने करना है, जैसा भी करना है। क्योंकि अक्सर हम जानते हैं कि अगर हमारे साथ ये हो, जो मैंने बात समझी है कि अगर मेरे अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है तो ये हरी इच्छा, और अगर कुछ मेरे अकॉर्डिंगली हो रहा है तो इट मीन्स कि मेरे पर हरी कृपा हो गई है। तो मुझे अब हरी कृपा को जो है वो फील करना है, हरी इच्छा को फील करना है। ये दुख सुख ये क्योंकि एक दुखाले है, यहाँ पे आने जाने हैं, सर्दी गर्मी की तरह चेंज होना है। तो ये सब इस चीज को मैंने फील करा है, और अब मैं हर परिस्थिति को एंजॉय करती हूँ, और हमेशा खुश रहती हूँ, और भगवान का हमेशा थैंक्स करती हूँ। जो मैं लगभग भूल चुकी थी कि हमें भगवान का थैंक्स करना है, वो मैं हर चीज के लिए थैंक्स करती हूँ कि भगवान बस जो भी है वो आपकी वजह से ही है, मैं भी आपकी वजह से ही एग्जिस्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल अंशिका बेटा। बिल्कुल शिप्रा जी। देखिए क्या होता है कि आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल का मिथ होता है कि भगवान हमें दुख देते हैं। फ्रेंड्स, भगवान हमें ना दुख देते हैं ना हमें सुख देते हैं। वो देखते हैं कि हमने जो पाप किया है, जो पुण्य किया है, उससे हमारा उनका फाइनल वर्डिक्ट होता है कि हमें कैसे लाइफ मिलेगी, हमारी लाइफ में क्या क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देयर इज अ टीचर, एंड टीचर जो है जब टेस्ट ग्रेड करती है तो वो ये नहीं देखती कि स्टूडेंट कैसा है, मेरे को ये स्टूडेंट पसंद नहीं है तो मैं ऐसे कम मार्क्स दूं। टीचर ये देखती है कि स्टूडेंट ने टेस्ट में क्या दिया है। अगर टेस्ट में उसने अच्छे मार्क्स लाए हैं तो वो टीचर टेस्ट में वो उसे अच्छे मार्क्स दे देंगी, अगर उसने अच्छे मार्क्स नहीं लाए हैं तो वो उसे अच्छे मार्क्स नहीं देंगी। सेम इज दैट, भगवान ये नहीं देखते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि भगवान ने हम सबको बनाया है। पर जो हम पाप कर्म करते हैं उससे भगवान अपना फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। तो हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते। जो भी हमारी लाइफ में होता है इट्स बिकॉज ऑफ आवर ओन डिसीजंस। ओके फ्रेंड्स, तो हमें ये समझना है कि भगवान ने कुछ गलत नहीं किया है। भगवान इज ऑलवेज ट्राइंग टू हेल्प अस। भगवान ने इतने बड़े बड़े दरवाजे हमारे लिए खोल के रखे होते हैं कि कैसे हम भगवान के पास जाएं, कैसे हम अपनी लाइफ में सही चॉइसेस लें। पर अगर हम उसे नहीं लेंगे एंड हम इग्नोर करेंगे तो गलती हमारी है। So we have to blame ourselves, and definitely आपने जैसे कहा क्रेडिट लेने की बात, and I think lot of people यही करते हैं। मैं भी ऐसा करती थी कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो क्रेडिट्स तो मेरे को ही जाएगा, मैंने ही सारा काम किया। पर नहीं, हम कुछ भी करते हैं वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट बिकॉज ऑफ गॉड। पर जो हम गलत चॉइसेस लेते हैं वो हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो शिप्रा जी, मैं कहूंगी कि आपके चाइल्ड भी है, आप घर के काम भी करते हैं, गोलोक एक्सप्रेस की सेवाएं भी करते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं, तो आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, बहुत प्यारा क्वेश्चन। और मुझे भी ये लगता था कि हमें भक्ति के लिए तो टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो अभी मैं बोलती हूँ कि हे भगवान, इतना टाइम दिया है भक्ति के लिए, हमें कौन सा कहीं पहाड़ों पे जाना है, कहीं हम घर बैठे ही तो सब काम कर लेते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। अगर हम खाना बना रहे हैं उस टाइम हम चैंटिंग कर सकते हैं, वो क्या हो गया, हमारा एक प्रसाद बन जाता है, क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो नेचुरली वो प्रसाद बन गया।
और कोई भी हम किसी भी परिस्थिति में बैठे हों, कोई जो टाइम जैसे जो हमारी डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटी थी, टीवी देखना, यहाँ वहाँ के सीरियल देख लेना, वो हम टाइम वेस्ट करते थे। पर हमें लगता था नहीं ये तो हमारी रूटीन है, ये हमें करना है। बट जब पता चला अरे ये तो हम बहुत डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, वहीं पे हमने जो डिवोशनल एक्टिविटी शुरू कर दी, और जैसे यहाँ वहाँ की गप्पे मारना, यहाँ वहाँ की बातें करना, वो सब छूट गया। तो अब तो इतना टाइम है हर चीज में। और जब ये भी लगता है कि कहीं बाहर क्यों जाना, जब हमें घर बैठे ही सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, हमारे पास टेली काउंटर हमें मिला हुआ है, उसको हम डाल सकते हैं, जब दिल की माला कर ली, जब हमारा मन किया हम कुछ डिवोशनल सीरियल देख सकते हैं, अगर टीवी देखने का मन किया तो इतना टाइम हर काम, घर का काम भी हो जाता है, बच्चे की देखभाल भी हो जाती है, कोई और कोई भी जो दुनियादारी के काम होते हैं, क्योंकि एक गृहिणी के लिए बहुत कुछ होता है करने के लिए, वो सब काम भी हो जाते हैं। और मन में जो है वही जैसे बोलते हैं ना कि बाहर से ड्रामा और अंदर से रामा, तो वो चलता रहता है, और टाइम जो है वो अपने आप एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। और कैसे सुबह हुई कब रात हुई, ये बस भगवान का नाम लेते लेते निकल गया, और एक अच्छा दिन निकला हमारे जीवन में, एक और भगवान ने बहुत अच्छा दिन दिया, ये सोच के जो है वो हम फिर अगले दिन की शुरुआत करते हैं, भगवान को थैंक्स करते हैं कि आज का दिन अच्छा गया, आज का टाइम दिया हमें आपने अपना नाम लेने के लिए, कल भी हमारे साथ ऐसा ही हो। इसी प्रेयर के साथ हम फिर अगले दिन की रूटीन के लिए लग जाते हैं। हरी हरी बोल। बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट जो है जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, कम्स विद टाइम। हम जो डिस्ट्रैक्टिव टू डिवोशन है वो हम ठीक कर देते हैं। एक और चीज मैं कहूंगी कि डिवोशन इज वेरी वर्सटाइल। तो हम जो है अपनी ड्यूटीज करते हुए, हम भगवान ने कभी ये नहीं कहा है कि घर बार छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं कि अपने घर पे रह के ड्यूटीज करते करते अपनी डिवोशन करो। एंड डिवोशन हम ऐसे कर भी सकते हैं कि अगर हम घर साफ कर रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं तो उसके साथ साथ हम सत्संग भी सुन सकते हैं या फिर चैंटिंग भी कर सकते हैं। वेरी वर्सेटाइल, वेरी फ्लेक्सिबल, हम कैसे भी किसी भी सिचुएशन में डिवोशन को कर सकते हैं। शिप्रा जी, मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आपका भागवत गीता का फेवरेट श्लोक क्या है? हरी बोल अंशिका बेटा। श्लोक तो इतने सारे हैं फेवरेट, पर जो मैं पर्सनली मुझे जो श्लोक है वो चैप्टर 5 का श्लोक 15 जो मुझे बहुत पसंद आता है, जिसमें भगवान ने ये बोला हुआ है कि ना तो मैं आपके पाप को ग्रहण करता हूँ, ना ही पुण्यों को ग्रहण करता हूँ, लेकिन जो मतलब संसारिक जीव हैं वो इस मोह में पड़े रहते हैं कि भगवान ही जो है वो हमें सुख दुख देते हैं। तो ये मेरे लिए, क्योंकि मेरी परिस्थिति में मुझे ये चीजें हमेशा झकझोर जाती थी, तो ये श्लोक मेरा बहुत दिल के करीब है कि भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उन्होंने हमें फ्री विल दी हुई है, बट हम लोग जो है वो उस फ्री विल का मिस यूज करते हैं, और उस मिस यूज की वजह से ही हमें जो है वो इन चीजों के साथ जूझना पड़ता है। लेकिन भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, भगवान तो यही बोलते हैं कि आप जिस भाव से मुझे याद करोगे, जिस भाव से आप मेरे करीब आओगे, मैं उसी भाव में जो है वो आपको देखूंगा, और उसी भाव में मैं आपके साथ जो वो ट्रीट करूंगा। तो हम लोगों को अब ये चीज अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि भगवान हमें इस चीज को ग्रहण नहीं करते हैं, वो हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अपनी हर एक चीज के लिए, अपनी हर एक परिस्थिति के लिए। तो और कोई भी इसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बिल्कुल, हम किसी भी सिचुएशन में आते हैं तो हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हमें भगवान को ब्लेम करना छोड़ देना चाहिए, एज आई बीन सेइंग थ्रू आउट द वीडियो। एक और चीज आपने कही कि भगवान जो है, हम जिस भाव से भगवान को देखते हैं वो भाव भगवान हमें वापस देते हैं। अगर हम भगवान को फ्रेंड के भाव से देखते हैं तो भगवान हमें वापस फ्रेंड के भाव से देखते हैं। अगर हम भगवान को एक भाई बहन के भाव से देखते हैं तो हम वापस भगवान हमें भाई बहन के भाव से देखते हैं। वैसे ही जैसे अगर हम किसी भी भाग में देखते हैं तो भगवान हमें वैसे ही उसी भाग में देखते हैं। बिल्कुल सही। एंड चैप्टर 5 का ये जो 15 श्लोक है बहुत ही वंडरफुल श्लोक है। शिप्रा जी, आपसे बात करके बहुत ही मजा आ रहा है, पर अगर हम बात करते रहे तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा एंड ऐसे ही चलता रहेगा। सो मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, वो होगा हमारे नए डिवोटीज के लिए एक सजेशन। हरी हरी बोल अंशिका बेटा।
तो सजेशन मैं यही बोलूंगी कि हमें रेगुलरिटी के साथ अपने फॉरेस्ट पिलर सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार पे वर्क करना है। हमें जो है वो अपने जो हमारी स्पिरिचुअल गाइड हमें जो सजेशन करते हैं, जैसे हमें बोलते हैं, हमें उसी तरीके से चलते रहना। और रेगुलरिटी सबसे बड़ी बात कि अब आप रेगुलर जो है वो सत्संग सुनेंगे, इस रेगुलरिटी के साथ इस चीज को चलते रहेंगे इस डिवाइन पाथ पे, तो नेचुरली जो है वो हम लोगों का भला ही होगा। और हम लोग जो हैं अपने ABCD मॉडल को जो है वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, जो भैया ने बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, तो हम जो है अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जो हम लोगों के लिए हमारे गाइड हमें सलाह देते हैं, और अपने स्क्रिप्चर का हम अगर अच्छे से अध्ययन करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ब्लेस्ड रहता है, और हम लोग जो हैं इस चीज को एंजॉय करते हैं। तो मेरे डिवोटीज से जो न्यू व्यूअर्स हैं उन सभी से यही आग्रह रहेगा कि आप लोग जो हैं वो रेगुलरिटी के साथ चलते रहिए, कोई क्वेश्चन मार्क मत करिए, बल्कि जो है वो सब जो है भगवान की कृपा से सभी के साथ अच्छा ही होगा। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरी बोल, हरी बोल। बिल्कुल शिप्रा जी, जो है अगर हम रेगुलरिटी से चलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हमारी लाइफ को कैसे लीड करना चाहिए। उसके बाद वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्व्स। अगर हमें पता ही नहीं होगा हम गलत क्या कर रहे हैं तो हम अपने आप को कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके शिप्रा जी, बहुत ही मजा आया एंड आई होप यू एंजॉयड एज वेल. So to all of my viewers, I hope all of you enjoyed it as well, and I hope you really like this spiritual gupshup video and this series. तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए डिवोटी के साथ। तब तक के लिए कीप डूइंग डिवोशन, ट्राई समथिंग न्यू एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।